कभी कभी ऐसा मोमेंट होता है ना, जब लाइफ बहुत ही ज़्यादा परेशानी ऐसा फेज़ होता है, और उस समय हमें सिर्फ एक ही चीज़ समझ आती है कि फ़ोन है अगर आपके पास और इंटरनेट कनेक्शन है, तो या तो इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर या कोई और प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप सोशल मीडिया पर समय बिताते हो, तो वहाँ पर बस हम रील्स स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, बिकॉज़ मेहनत ज़्यादा नहीं लगती है, बस ऊपर नीचे स्क्रीन को करना होता है। और उसी समय कुछ ऐसी भी रील्स या शॉर्ट्स आ जाती हैं कि ऐसा लगता है कि दुनिया में कितना वायलेंस हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, और पता नहीं दुनिया का अब आगे होगा क्या। एक दिल में वो ख़्याल, वो डर भी होता है। तो उससे ही जुड़ी आज की हमारी पोएम है, जिसका नाम है द सेकंड कमिंग, और इसको लिखा है विलियम बटलर ईट्स ने। यानी कि इस पोएम के पोएट कौन हो गए? विलियम बटलर ईट्स। तो आज हम बात करेंगे मॉडर्न एरा के एक ग्रेट पोएट विलियम बटलर ईट्स की बहुत फेमस पोएम द सेकंड कमिंग। इंट्रोडक्शन भी हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि सोचिए कि एक दुनिया है, मतलब दुनिया तो ऑब्वियसली है ही, वर्ल्ड, जो केओस और कन्फ्यूजन यानी कि परेशानियों और उलझनों से भरी हुई है। हर जगह वायलेंस, डिसऑर्डर, यानी कि चीज़ें ऑर्डर में नहीं हो रही जैसे होना चाहिए, और डर का माहौल बना हुआ है, जो कि अक्सर होता है अगर आप रील्स ज़्यादा स्क्रॉल करें और कुछ भी आपके कंटेंट में ऐसे वीडियोस आ जाएं, तब ये तीनों चीज़ें होती हैं कि डर बहुत लगता है देखकर, वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है उसमें, कि शोर शराबा और लड़ाई झगड़ा, ऐसी चीज़ें। तो ईट्स इस सिचुएशन में सोचते हैं, ये सोशल मीडिया वाली सिचुएशन नहीं लेकिन इससे सिमिलर, कि दुनिया में जब ऐसी चीज़ें होती हैं तब वो सोचते हैं कि पूरी दुनिया का सिस्टम ख़त्म हो गया है, नए रूल्स की ज़रूरत है अब। और फिर एक सिंबॉलिक विजन आता है, तो एक बीस्ट का मतलब क्या होता है? बीस्ट वर्ड का यहाँ पर इस पोएम में, कि बीस्ट यानी कि ऐसा कोई बीइंग जो कि आधा इंसान हो और आधा शेर हो, यानी कि हाफ मैन हाफ लायन। और ये एक बीस्ट है, इसी से नई दुनिया का रिप्रेजेंटेशन होगा। क्यों? क्योंकि पुरानी दुनिया के तो सारे सिस्टम्स ख़त्म हो गए हैं, इसलिए तो इतना वायलेंस हो रहा है, डर का माहौल हो रहा है और परेशानियाँ आ रही हैं। तो अब नई दुनिया की शुरुआत होनी चाहिए, वहाँ पर इंसान नहीं, एक ऐसा बीइंग जो आधा इंसान हो और आधा शेर हो, वो रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो ईस्ट के लिए ये सेकंड कमिंग, ईट्स के लिए सॉरी। तो ईट्स ने, अब आपको समझ में आया कि इस पोएम का नाम सेकंड कमिंग क्यों रखा? क्योंकि दुनिया की दूसरी शुरुआत, एक नई एरा की शुरुआत, जो कि थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हर चेंज का अपना रिस्क और फेयर होता है। आप ऐसा बिल्कुल 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं दे सकते हैं कि अगर बीस्ट नई दुनिया को रिप्रेजेंट करेगा तो वहाँ कुछ नहीं होगा। हमें हर समय ह्यूमन ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग रखना ज़रूरी है।